हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो इस चैप्टर 1 की पहली हेडिंग जो है व्हाट इज लिविंग, इसको जानने से पहले हम कुछ चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा जाए। द लिविंग वर्ल्ड, जो लिविंग वर्ल्ड है, जीव जगत है, इसके बारे में इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि कब किसको लिविंग कहेंगे, किसको नॉन लिविंग कहेंगे, इसको इस चैप्टर में आपको समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। ये जो लिविंग वर्ल्ड है वो कितना वंडरफुल है। ये जो लिविंग वर्ल्ड है अर्थात जो जीव जगत है वह कैसा है, वो कितना निराला है। हाउ वंडरफुल द लिविंग वर्ल्ड, यह जीव जगत कैसा है, निराला है, कितना सुंदर है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप, सजीवों की जो विस्तृत प्रणाली है वो बहुत अमेजिंग है। जीवों की विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला जो है वो अमेजिंग है, विस्मयकारी है। इसका मतलब यह जो संसार है, जो जीवों का संसार है, वो बहुत खूबसूरत है, वंडरफुल है। और यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के लिविंग जीव हैं, अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जिनको देखकर हमें विस्मय होता है, अमेजिंग फील होता है। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स in which we find living organisms. The extraordinary habitats, जो extraordinary habitats हैं, असाधारण वास स्थान हैं। नॉर्मल नहीं हैबिटेट, जहाँ पे नॉर्मल हैबिटेट है, सभी लोग रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट, जहाँ रहना आसान नहीं है, ऐसे हैबिटेट्स को, ऐसे वासस्थान को, रहने की जगह को जहाँ पे जीना आसान न हो, उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट कहेंगे। वहां पर भी ऑर्गेनिज्म हैं, वहां पर भी सजीव हैं, वहां पर भी जीव पाए जाते हैं। वी फाइंड ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव पाए जाते हैं। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, असाधारण वास स्थान में भी सजीव पाए जाते हैं। वो असाधारण वास स्थान जहाँ पे रहना दुर्गम है, वो कौन कौन सी जगह है? बी इट कोल्ड माउंटेन, ठंडे पर्वत, डेसिडस फॉरेस्ट, पर्णपाती जंगल, पर्णपाती वन जहां के पत्ते झड़ जाते हैं, ओशियंस, महासागर, फ्रेश वाटर लैक्स, मीठा, ठीक है, मीठे पानी के लैक्स, झील, डिजर्ट, रेगिस्तान, हॉट स्प्रिंग, गर्म झरने, लीव अस स्पीचलेस। इन सब चीजों को देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, स्पीचलेस हो जाते हैं, उनके बारे में कुछ कह ही नहीं पाते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं। और वहां पर भी जीवन पाया जाता है। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत कैसा निराला है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग, जीवों के विस्तृत प्रकार की श्रृंखला विस्मयकारी है। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, be it cold mountain, deciduous forest, ocean, fresh water lake, desert or hot spring, leave us speechless. असाधारण वासस्थान, चाहे वे ठंडे पर्वत हों, पर्णपाती वन हो, महासागर हो, अलवणीय मीठा जली झील हो, मरुस्थल हो, अथवा गर्म झरने जिनमें जीव रहते हैं, वे हमें स्पीचलेस कर देते हैं, हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। द ब्यूटी ऑफ ए गैलोपियन हॉर्स, सर पर दौड़ते घोड़े। द ब्यूटी ऑफ गैलोपियन हॉर्स, घोड़ों की दौड़ती हुई सुंदरता को देखकर
ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड, दूसरे देशों से आने वाली पक्षियां, प्रवासी पक्षियां जो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचती हैं। द वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटियां, घाटियों में खिलते फूल। आर द अट्रैक्टिंग शार्क, आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता। अवीज एंड द डीप सेंस ऑफ वंडर, ये हमें डीप सेंस ऑफ वंडर, हमें चमत्कार का आह्वान करते हैं। इन सब चीजों को देखकर हमें लगता है कि हम चमत्कार को देख रहे हैं। द ब्यूटी ऑफ गैलोपियन हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड, द वैली ऑफ फ्लावर आर द अट्रैक्टिंग शार्क इवोक्स अ वे एंड द डीप सेंस ऑफ वंडर। सर पर दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करती है। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन among members of a population and among population of a community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on the ecological conflict, पारिस्थितिक विरोध। जिस परिस्थिति में लोग रह रहे हैं उसमें आपस में ही विरोध हो रहा है, एक दूसरे को प्रॉब्लम में डाला जा रहा है। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, पारिस्थितिक विरोध एंड कोऑपरेशन एमंग मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के मेंबर्स का आपस में कोऑपरेशन, एक दूसरे का सहयोग। पारिस्थितिक विरोध, एक परिस्थिति में कई लोग रह रहे हैं तो आपस में विरोध कर रहे हैं, फिर भी उस परिस्थिति में लड़कर वो रह रहे हैं, वो सामना कर रहे हैं उन परेशानियों का, और वहां पे हैं। पॉपुलेशन के लोगों का, पॉपुलेशंस के मेंबर्स का आपस में कोऑपरेशन करना, आपस में सहयोग करना। एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी, और इन पॉपुलेशन का एक कम्युनिटी के रूप में सहयोग करना, एक समुदाय के रूप में देखना। और इवन अ मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल, यहां तक कि एक सेल के अंदर भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं। मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन, इन सब चीजों से हमें व्हाट इंडीड इज लाइफ, जीवन क्या है, वास्तव में जीवन क्या है, इन सारी चीजों के बारे में सोचने की आवश्यकता है। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी or even a molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life। पारिस्थितिक विरोध तथा पॉपुलेशन के सदस्यों और कम्युनिटी के समुदाय के सहयोग, और यहां तक कि मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल, सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स का सहयोग, गतिविधि से हमें पता चलता है। मेक अस डीपली रिफ्लेक्टेड ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ, वास्तव में जीवन क्या है, वास्तव में जीवन क्या है। दिस क्वेश्चन हैज टू एम्प्लिक्ट क्वेश्चन विद इट, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन शामिल हैं। वास्तव में जीवन क्या है, इस प्रश्न में दो प्रश्न शामिल हैं। द फर्स्ट इज टेक्निकल वन, जो पहला क्वेश्चन है वो एक टेक्निकल है, तकनीक है वाला है। एंड 6 आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग। लिविंग और निर्जीव क्या है, सजीव और निर्जीव क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कराता है। जीवन क्या है, इसको समझने के लिए दो क्वेश्चन इसमें आते हैं। पहला,
टेक्निकल आता है जिसमें हमें सजीव और निर्जीव के बारे में जानना होता है। एंड सेकेंड इज फिलोसफिकल वन, और सेकेंड जो है वो फिलॉसफिक है, दार्शनिक है। सिक्स आंसर टू व्हाट द पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है। दूसरा जो प्रश्न उसमें से आता है वह फिलॉसफिकल है, दार्शनिक है। वह कहता है कि जीवन का पर्पस क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है सजीव और निर्जीव क्या है, और उसी में दूसरा क्वेश्चन कहता है जीवन का उद्देश्य क्या है। हमें जीवन के उद्देश्य नहीं जानना है। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसर द सेकंड क्वेश्चन। हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर नहीं जानेंगे क्योंकि हम लोग वैज्ञानिक हैं, पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। हम पहले क्वेश्चन पर अपनी बात करेंगे, लिविंग एंड नॉन लिविंग की बात करेंगे, और पहले क्वेश्चन से जानने का प्रयास करेंगे सजीव और निर्जीव क्या है, व्हाट इज लिविंग, सजीव क्या है, यह जानने का प्रयास करेंगे। तो आपने देखा व्हाट इंडीड इज लाइफ, वास्तव में जीवन क्या है। दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इट। इस प्रश्न में दो प्रश्न हैं। द फर्स्ट इज टेक्निकल वन एंड सीक आंसर टू व्हाट लिविंग इट एज अपोज टू द नॉन लिविंग। पहला जो प्रश्न है वह ठीक है, जीव के निर्जीव क्या हैं, सजीव और निर्जीव क्या हैं, इसके उत्तर खोजने का प्रयास करता है। जबकि सेकंड जो है वह दार्शनिक है और यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम लोग दूसरे प्रश्न का आंसर नहीं ढूंढेंगे, जानने का प्रयास नहीं करेंगे। हम जो है पहले प्रश्न का आंसर जानेंगे, जीव क्या है, व्हाट इज लिविंग, जीव क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां व्हाट इज लिविंग, जीव क्या है के बारे में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।